हजरात, जैसा कि आपने अभी समाअत फरमाया कि मेरे मकाले का उन्वान है इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरेलवी अहवाल व आसार। ये मौजू ही ऐसा है कि इस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, फिर भी कलम संभालते हुए फुल स्केप साइज के 60 पेज पर यह मकाला हावी है। लेकिन वक्त का ख्याल करते हुए मैं सिर्फ इजमाली तौर पर इसके कुछ गोशे आपके सामने पेश कर दे रहा हूँ। जब मजल्ला यादगार अयूबी का इमाम अहमद रज़ा नंबर शाये होगा, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह 1-1.5 महीने के अंदर शाये होगा, तो आप हजरात सारे मकालात के साथ ये मकाला भी इंशाअल्लाह मुताला फरमाएंगे। हिंदू पाक की सरजमीन पर तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। उनके अहद सल्तनत में गैर मुस्लिमों को मुकम्मल शहरी और इंसानी हुकूक हासिल रहे। हर शख्स को अपने दीन व मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी थी, बल्कि बाद मौक़े तो ऐसे भी आए कि गैर मुस्लिमों को तरजीही मुराआत हासिल रही। अंग्रेज ताजिर बनकर आए, उनकी हुकूमत को सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों से था। एक तो इसलिए कि मुसलमान अरसे दराज तक यहाँ हुकूमत कर चुके थे, दूसरे इसलिए कि उनकी ईमानी हरारत उन्हें किसी वक्त अंग्रेजों के जालिमाना रवैये और गैर इंसानी तर्ज हुकूमत के खिलाफ आमादे जिहाद कर सकती थी। यही वजह थी कि उन्होंने मुसलमानों की कुव्वत को पामाल करने और उनकी मिल्ली वहदत का शिराजा मुंतशिर करने में कोई कसर उठा न रखी। वो इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर थे कि मुसलमानों की बका और तरक्की का राज ईमान और इत्तेहाद में मुज़मर है। इसीलिए उन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इसी बुनियाद को कमजोर असर बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज खोले। तालीम की तजदीद के नाम पर निहायत चाबुकदस्ती और अय्यारी से वहाँ तालीम पाने वाले बच्चों के जहन व दिमाग को इल्हाद और बेदीनी के जहर से मसमूम किया। मिल्ली इत्तेहाद कम करने के लिए या खत्म करने के लिए नए नए पैदा होने वाले फिरकों की हौसला अफजाई की। इसी दौरे पुरफितन में इस किस्म के मबाहिस फैलाए गए कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है या नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी आ जाए तो आपके खातमुन नबीयीन होने में कोई फर्क आएगा या नहीं। बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने तो नबी होने का दावा ही कर दिया और दीगर महबूबाने खुदा की शान में तौहीन व तनकीस की जबान दराज की गई। किसी ने कहा वो तो बस हमारे जैसे बशर हैं, किसी ने कहा उन्हें दीवार के पीछे की भी खबर नहीं, कोई उनके इल्म को शैतान और मलकुल मौत के इल्म से कम बताने लगा और यहाँ तक दावा कर बैठा कि शैतान और मलकुल मौत के इल्म की वुसाअत और पूरे जमीन के अहवाल व कवायद से उनका बाखबर होना तो कुरान व हदीस से साबित है, और सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म की वुसाअत किसी नस से साबित नहीं। और किसी ने तो यहाँ तक लिख मारा कि उनके जैसा इल्म गैब तो आम इंसानों बल्कि बच्चों और पागलों बल्कि तमाम जानवरों और चौपायों को हासिल है। इसका नतीजा ये हुआ कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद व इत्तिफाक का महल जमी बोस हो गया। उसकी वहदत व सालमियत जाती रही और कौम मुस्लिम मुख्तलिफ फिरकों और टोलियों में बट गई और मुत्तहदा हिंदो पाक में इतने फिरके पैदा हो गए कि दूसरे किसी भी इस्लामी मुल्क में उसकी नजीर मिलना दुश्वार है। ऐसे ये नाजुक और पुरफितन दौर था इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुहु का। जब आपने अपनो शऊर की आंखें खोली
इन इस्लाम दुश्मन टोलियों और गैर इस्लामी अफकार व नजरियात का रद्द बलीग फरमाया। फिरका बंदी की भरपूर हौसला शिकनी की। हकीकी मसाई का महवर ही मिल्ली इत्तेहाद था। झैल में उनकी जिंदगी के अहवाल पर कुछ इजमाली नजर डाली गई है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुहु 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शहर बेलेली के एक दीनी व इल्मी घराने में पैदा हुए। बिस्मिल्लाह खानिही के दिन अलिफ बा ता सा पढ़ते हुए ला पर यानी लाम अलिफ पर हैरत अंगेज आलिमाना एतराजात किए। मैं सिर्फ इशारे करता जा रहा हूँ। 4 साल की उम्र में नाज़रे कुरान मजीद खत्म किया। 6 साल की उम्र में गुफ्तगू की। 8 साल की उम्र में फन्ने नहव की मशहूर किताब हिदायतुन नहव की दौरान तालीम ही अरबी जबान में शरह लिखी। 10 साल की उम्र में उसूल फ़िक़्ह की निहायत दक़ीक़, मुश्किल और अहम किताब मुसल्लमुस सुबूत पर अरबी जबान में शानदार और गिरां क़द्र आलिमाना हाशिया लिखा। 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में तमाम मुरव्वजा दरसी उलूम व फ़नून से फ़राग़त हासिल करके बाकायदा तदरीस का आगाज किया और मनसब इफ्ता की जिम्मेदारी संभाल ली। फिर खुदादा ज़हानत, फितरी लियाकत व काबिलियत और ज़ोर मुताला से तदरीजन मुख्तलिफ उलूम को खुद ही हल फरमा कर दादे तहकीक दी और उनमें से बेशतर में 22 साल की उम्र में ताजुल फुहूल अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी अलैहिर्रहमा के इशारे पर 1294 हिजरी में अपने वालिद गिरामी उम्दतुल मुहक्किकीन अल्लामा नकी अली खां क़ादरी क़ुद्दस सिर्रुहु की मईयत में मारहरा शरीफ हाजिर होकर हज़रत ख़ातिमुल अकाबिर सैयदना शाह आले रसूल मारहवी अली रहमा के दस्ते हक परस्त पर बैत हुए और उसी वक्त वालिद गिरामी के साथ इजाज़तो खिलाफत से भी सरफराज किए गए। 1295 हिजरी में अपने वालिद माजिद के साथ पहला सफ़र हज फरमाया और ज़ियारत हरमैन तय्यबैन से शरफयाब हुए और हज़रत अल्लामा सैयद अहमद ज़ैनी दहलान मुफ्ती शाफ़िया और हज़रत शेख अब्दुर्रहमान सिरालमाए हरमैन शरीफैन से हदीस, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, तफ़सीर और दीगर उलूम की सनदें हासिल की। इमाम शाफ़िया हज़रत शेख हुसैन इब्न सालेह जमलुल लैल ने किसी साबिक़ा तारुफ़ के बग़ैर आपका हाथ पकड़ा और अपने दौलत कदे पर तशरीफ लाए और आपकी पेशानी को पकड़ कर फरमाया इन्नी लअजिदु नूरल्लाहि फी हाज़ल जबीन, बेशक मैं इस पेशानी में अल्लाह का नूर पाता हूँ। और सिहाए सित्ता और सिलसिले क़ादरिया की इजाज़त अपने दस्ते मुबारक से लिखकर इनायत फरमाई। फिर तदरीस, इफ्ता और तसनीफ़ व तालीफ के साथ इस्लाह मुआशरा की तरफ खुसूसी तवज्जो दी। मुसलमानों में फैले हुए गलत रस्म व रिवाज के खिलाफ महाज कायम किया और दूसरे बातिल मज़ाहिब की तरदीब के साथ खुद इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामी नजरियात फैलाने वाले मुख्तलिफ फ़िरक़ों के रद्द इब्ताल में पूरी तंदेही के साथ मसरूफ़ हो गए। सन 1318 हिजरी मुताबिक सन 1900 ईस्वी को मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी के जानशीन जनाब हुजूर शाह अहमद अमीन फिरदौसी ज़ेबे सज्जादा खानकाह मुअज़्ज़म बिहार शरीफ की सदारत में मुनक़िद पटना के तारीख़ साज इजलास में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के सैकड़ों उलमा, मशाइख़ और खानकाहों के सज्जादा नशीन हज़रात की मौजूदगी में मुजद्दिदे मियत हाज़रा यानी उस और आपकी तमाम तसनीफ़ात जो उस वक्त 200 के करीब थीं, उनका निस्फ हिस्सा तकरीबन 100 किताबों का पहला एडिशन मतबा तोहफ़े हनफिया पटना से शाये हुआ।
सन 1224 हिजरी मुताबिक 1906 में मक्का मुअज़्ज़मा, मदीने मुनव्वरा और दीगर ममालिक के उलमा व मशाइख ने भी आपकी मुजद्दिदियत का बरमला एतराफ़ किया और आपको इमामुल अइम्मा के लक़ब से याद किया। सन 1330 हिजरी मुताबिक 1911 ईस्वी को आपने उर्दू ज़बान में कुरान करीम का सही तरीन तर्जमा कंजुल ईमान, फिर फ़िक़्ह इस्लामी का अजीम दायरतुल मारिफ, फ़तावा रज़विया आलम इस्लाम को अता फरमाया। फिर इहयाए उलूम, खारिजी उमूर की तरफ भी तवज्जो फरमाई। फ़लसफ़ियों के हज़ियानात और बातिल अफ़कार व ख़यालात के तारों पे पौध बिखेर दिए। साइंस की जानी मानी कदावर शख्सियतों न्यूटन, कापरनेक्स, केपलर और आइंस्टाइन का ताक़ुब करते हुए उनके बाज़ गलत नज़रियात का उन्हीं के उसूलों की रोशनी में आलिमाना रद्द फरमाया। अमेरिका के मशहूर नजूमी प्रोफेसर एफ पोर्टा की गलत पेशीनगोई की धज्जियां उड़ाई। माहिर रियाजियात डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन, वाइस चांसलर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के पेचीदा और लायनहल सवालों को चश्मज़दन में हल फरमाया, जिसके एतराफ़ में उनको ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि मैं सुना करता था कि इल्म लदुन्ने बरेली के गोशे गुमनामी में बैठकर अंग्रेजों और उनकी गासिबाना हुकूमत की मुखालफत की, गैर शरई तहरीके खिलाफत का रद्द किया और हिंदुस्तान से मुसलमानों की आम हिजरत पर पेशगी बंद बांधा। इस तरह कमरी महीने के एतबार से 67 साल कुछ माह की उम्र पाकर 25 सफर 1340 हिजरी 28 अक्टूबर 1921 ईस्वी को इस दारे फानी से दारे आखिरत की तरफ रहलत फरमाई। और भी ज़ैली उन्वानात तो बहुत हैं, मैं उनमें से सिर्फ एक पर थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। ये ज़ैली उन्वान है हुज्जाजे किराम और ज़ायरीन तैबा की ताज़ीम व तकरीम, कि जिस चीज़ को भी महबूब से निस्बत और ताल्लुक़ हो उससे मोहब्बत रखे और उसकी ताज़ीम व तकरीम में कोई कसर उठा न रखे। जब कोई हज बैतुल्लाह करके आपकी खिदमत में हाजिर होता, पहला सवाल यही करते कि रोज़े रसूल पर हाजिरी हुई। अगर वो कहता हाँ तो उसका कदम चूम लेते, अगरचे वो आपसे कितना ही फिरोतर क्यों न होता। अगर जवाब ये मिलता कि दरे हबीब पर हाजिर नहीं हुई, हरम मक्का ही से वापस चला आया, तो उससे मुंह फेर लेते और उसकी तरफ तवज्जो न फरमाते। खुद सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन हज्ज वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत को ना आया, जिसने महबूब आका के साथ बदसलूकी की हो, उसके साथ एक सच्चा आशिक और मुहिब खंदा पेशानी से कैसे पेश आ सकता है। एक नात के मक्ते में आप फरमाते हैं, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आह की इतना दिमाग लेके चले। मगर हकीकत यह है कि इमाम अहमद रजा क़ुद्दस सिर्रुहु दयारे मदीना से आने वाले मोमिन का पांव चूम लेते और इस राह में उनके मर्तबे की अजमत और मनसब की जलालत हायल न होती। जनाब सैयद अय्यूब अली साहब का बयान है कि एक बार एक हाजी साहब ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के बाद मिलने के लिए आए। हस्बे आदत आला हजरत ने पूछा, सरकार में हाजिरी हुई? उन्होंने आप दीदा आला हजरत ने उनकी कदमबोसी फरमाई और इरशाद फरमाया, वहां की तो चंद सांसें भी बहुत हैं, आपने तो बिहम्दिल्लाह 2 दिन क़याम फरमाया। इसी तरह सदरुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी, मुसन्निफ़े बहार शरीयत व हाशिए तहावी वगैरह जब ज़ियारत हरमैन तय्यबैन से वापस हुए तो आला हजरत क़ुद्दस सिर्रुहु खुद रेलवे स्टेशन पर तशरीफ ले गए। फिर एक जुलूस की शक्ल में नातखानी करते हुए पूरे एजाज़ो इकराम के साथ उन्हें दौलत कदे पर लाया गया और वहाँ मद्दाहुल हबीब मौलाना जमीलुर रहमान खां बरेलवी ने
आला हजरत की ये मशहूर नात पढ़ी, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर। पूरे मजमे पर अजब कैफ मस्ती का आलम था। मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी अलैहि रहमतुर रिजवान हरमैन शरीफैन से वापसी पर आला हजरत अलैहि रहमा की खिदमत में हाजिर हुए और एक शानदार मनक़बत खुद निहायत खुशावेदी से आवाजी से पढ़कर सुनाई। तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ उससे सिवा तुम हो, क़सीमे जामे इरफां ए शहे अहमद रजा तुम हो। गरीक़े बहरे उल्फत मस्ते जामे बादे वहदत, मुहिब्बे खास मंजूरे हबीबे किब्रिया तुम हो। जो मरकज है शरीयत का, मदार अहले तरीक़त का, जो महवर है हकीकत का, शरीयत और तरीक़त की है सीना मजमुल बहरैन, ऐसे रहनुमा तुम हो। हरम वालों ने माना तुमको अपना क़िबला ओ काबा, जो क़िबला अहले क़िबला का है वो क़िबला नुमा तुम हो। मुज़य्यन जिससे है ताजे फजीलत ताज वालों का, वो लाले पुरजिया तुम हो, वो दुर्रे बेबहा तुम हो। अरब में जाके इन आंखों से देखा जिसकी सौलत को अजम के वास्ते ला रैब, वो क़िबला तुमा तुम हो। है सैयारा सिफत गर्दिश कुना अहले तरीक़त यां, वो कुतबे वक्त ए सरखैले जमे औलिया तुम हो। आया है शान सिद्दीकी तुम्हारी शान तक़वा से, कहूँ अतका न क्यों कर जबकि खैरुल अतकिया ज़ाहिर, अदुल्लाह पर एक हर्बे तेरे खुदा तुम हो। अशिद्दाउन अलल कुफ़ार के हो सर बसर मजहर, मुखालिफ जिससे थर्राए वही शेरे वगा तुम हो। तुम्ही ने जम फरमाए निकातो रमज़े कुरानी, ये वर्षा पाने वाले हजरत उस्मान का तुम हो। खुलूसे मुर्तज़ा खुल्क़े हसन अज़्मे हुसैनी में, अदीमुल मिस्ल यक्ताए ज़मन ए बाखुदा तुम हो। तुम्ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ़े आलम में, इमामे अहले सुन्नत नायबे गौसुल वरा तुम हो। भिकारी तेरे दर का भीख की झोली है फैलाए, भिकारी की भरो झोली गदा का आसरा तुम हो। वफ़ी अम्वालिम ऐसे बासखा तुम हो। अली में खस्ता एक अदना गदा है आस्ताने का, करम फरमाने वाले हाल पर इसके शाह तुम हो। ये शानदार मनक़बत जब हजरत ने वहाँ सुनाई तो आला हजरत ने फरमाया कि आप ऐसे दायरा मुक़द्दस से तशरीफ़ लाए हैं, अब फ़कीर के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पेश करूं। अपने अमामा की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये भी इस लायक नहीं है कि आपके कदमों पे रखूं। फिर फरमाया कि हाँ, मेरे लिबास में एक जुब्बा निहायत कीमती है, निहायत कीमती जुब्बा ला करके और हजरत मुबल्लिग इस्लाम के सामने पेश किया। हजरत मुबल्लिग इस्लाम ने उसको होठों से बोसा दिया, आंखों से लगाया, देर तक सर पे रखे रहे और उसके बाद फिर बैठे। इस तरीके से आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान एक सच्चे आशिक़ रसूल थे और उनकी जिंदगी के हर कदम से और जिंदगी के तमाम अफ़आल व अक़वाल से उनके इश्क़ रसूल की रोशनी फूटती हुई नज़र आती है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब मकाला छपेगा तो आप तफसील से सारे गोशों को देखेंगे। बस इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात